आर्थिक तंगी। अगर आपके घर में भी अक्सर आर्थिक तंगी रहती है, घर में पैसा नहीं टिकता है या कड़ी मेहनत के बाद भी धन लाभ का कोई जरिया नहीं नजर आता है, तो ऐसा आपकी दिनचर्या में कुछ बुरी आदतों के शामिल होने के भी हो सकता है। इन बुरी आदतों के कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे व्यक्ति को अक्सर धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं किन बुरी आदतों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। देर तक ना सोएं। मान्यता है कि जिस घर में लोग सुबह देर तक सोते हैं, ऐसे जातकों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और स्नान करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगी। घर में गंदगी ना करें। कहा जाता है मां लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी वास नहीं करती हैं जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है और घर में गंदगी रहती है। इसलिए घर में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। झूठे बर्तन ना रखें। रात को डिनर के बाद झूठे बर्तन किचन में ना छोड़े दें। इससे तुरंत साफ कर लें। मान्यता है रात में किचन में जूठे बर्तन छोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। कनक धारा स्त्रोत का करें पाठ। घर में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। रोजाना इस स्त्रोत का पाठ करने से धन लाभ के योग बनते हैं और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी की पूजा। दशिवाय के अनुसार सुख, सौभाग्य और धन संपन्नता के लिए तुलसी के पौधे पर रोजाना जल चढ़ाएं और तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। मान्यता है ऐसा करने से घर में धन की समस्या कभी नहीं होती है। सूर्य देव को जल चढ़ाएं। रुके हुए धन को वापस पाने के लिए रोजाना सूर्य देव को जल और गुड़हल का फूल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय से जातक को धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर उसकी छाया में खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने हेतु लोहे का पात्र लेना चाहिए। जल में चीनी, घी एवं दूध भी मिलाना चाहिए। इस प्रयोग से जीवन में चमत्कारिक रूप से अनुकूलता पैदा होने लगती है। शुक्रवार के दिन कमल का पुष्प लाकर अपनी तिजोरी अथवा किसी अलमारी में लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार धन सरलता पूर्वक जुटा लेता है। नागकेशर का पौधा किसी शुभ मुहूर्त में लाकर घर में लगाना चाहिए तथा नियमित रूप से उसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे जैसे पौधा वृद्धि करेगा, वैसे वैसे उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती जाएगी। गूलर के 2 फल लाकर अपने पास रखने चाहिए। सामान्यतः गूलर के फल प्रारंभ में झरबेरी के फल के समान होते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होकर नींबू के बराबर हो जाते हैं। ये कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर लाल होते हैं। जिस व्यक्ति के पास पके हुए गूलर के फल होते हैं, भगवान दत्तात्रेय की कृपा उस पर होती है और धन का आगमन प्रचुरता से होने लगता है। द शिवाय एयूएम के अनुसार अमावस्या को रात्रि के समय में ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसमें रुई की बत्ती की जगह लाल सूती धागे की बत्ती का प्रयोग करें और साथ ही कुछ केसर के धागे भी डाल दें। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। फालतू खर्च कम करने और धन संचय के लिए दक्षिणावर्ती शंख को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके साथ ही विष्णु जी को भी शंख प्रिय है। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा खर्चा होता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी खर्चों पर रोक नहीं लग पा रही है, तो इसके लिए गुरुवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके फालतू खर्चों पर रोक लगती है, साथ ही धन प्राप्ति के नए स्रोत भी बनते हैं।